अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अयाज़ है और मैं आपकी कंप्यूटर साइंस 10th क्लास का टीचर हूँ। हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि मुतगय्यर की डिक्लेरेशन क्या होती है और मुतगय्यर की इनिशियलाइजेशन क्या होती है। हम देखेंगे कि जो डिक्लेरेशन है उसमें हम डाटा टाइप का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं और इनिशियलाइजेशन में हम ये सीखेंगे कि हम मुतगय्यर की जो कीमत होती है हम वो किस तरीके से महफूज करते हैं। आइए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में मुतगय्यरात के बारे में बड़ा तफसील के साथ पढ़ा था। हमने ये सीखा था कि मुतगय्यरात क्या होते हैं और फिर हमने ये भी सीखा था कि मुतगय्यरात की कुछ डाटा टाइप्स होती हैं। उन डाटा टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था। हमने सीखा था कि एक डाटा टाइप हमारे पास इंटीजर होती है जिसको हम INT के साथ लिखते हैं और एक डाटा टाइप हमारे पास फ्लोटिंग डाटा टाइप होती है जिसको हम FLOAT इस तरीके से लिखते हैं अपने C प्रोग्राम में। और एक डाटा टाइप हमारे पास क्या आती, करैक्टर CHAR, इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। और फिर जो इंटीजर डाटा टाइप हमारी थी, इसकी आगे फर्दर जो है वो मज़ीद दो इकसाम थी, एक अनसाइंड इंटीजर थी और एक साइंड इंटीजर थी। जो साइंड इंटीजर हमारी डाटा टाइप थी उसमें मुस्बत और मनफी दोनों वैल्यूज़ आती थी, दोनों तरह की कीमतें आती थी। और जो हमारे पास अनसाइंड थी उसमें सिर्फ जो हमारी मुस्बत वैल्यूज़ हैं वो आती थी। इसी तरह से हमने जो फ्लोटिंग डाटा टाइप थी हमारी उसके बारे में पढ़ा था। इसमें वो हमारी वैल्यू आती है जो अशारिये के अंदर हो, जो पॉइंट्स के अंदर वैल्यू हो वो आती है। और करैक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो डाटा टाइप है इसमें सिर्फ एक हरफ को हम जो है ये प्रोग्राम कर सकते हैं, वो ABC हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, इस तरीके से हम उसको महफूज कर सकते हैं। आज की अपनी इस क्लास में जो मौजू हम पढ़ेंगे, एक तो हम ये देखेंगे तफसील में कि जब हम किसी मुतगय्यर का नाम रखते हैं, आपको याद है कि हमने अपने पिछली क्लास में ये तफसील के साथ पढ़ा था। इस तरीके से हमने मेमोरी लोकेशंस बनाई थी और इन मेमोरी लोकेशंस के अंदर हमने कीमतों को भी महफूज किया था। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास पहली मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पे हम एक कीमत महफूज करते हैं 17, और ये हमारे पास दूसरी मेमोरी लोकेशन है, इसमें 5 स्टोर करते हैं, इसमें 6 स्टोर करते हैं, इसमें A स्टोर करते हैं, इसमें हम 3.1 और इसमें हम 70 स्टोर करते हैं। अब ये क्या है, ये मेमोरी लोकेशंस हैं 1 2 3 4 5 6। मेमोरी लोकेशन के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे मुतगय्यर होते हैं, यानी कि मुतगय्यरात यानी कि वेरिएबल्स होते हैं। अब हम इनको नाम देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B, इसका नाम हम रख देते हैं C, इसका नाम D, इसका नाम E और इसका नाम F। अब हमने ये नाम रख दिए। आज की इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि ये जो हम मुतगय्यरात के नाम रखते हैं, इन नामों को रखने के कुछ असूल हैं। हमने उन असूलों को मद्देनज़र रखना है, उनको हमने आज ज़हननशीं करना है कि जब भी हमने किसी मुतगय्यर का नाम रखना है तो वो नाम हमने किस तरीके से रखना है। सबसे पहली बात, हमारे पास टोटल 4 नुक्ते हैं जो कि आपने ज़हननशीं कर लेने हैं, याद कर लेने हैं कि जब किसी मुतगय्यर का आपने नाम रखना है तो वो किस तरीके से रखना है। और आपसे इम्तिहान के अंदर भी पूछा जा सकता है कि जब हम अपने मुतगय्यर का नाम रखते हैं तो वो कौन कौन से अहम नुक्ते हैं जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला नुक्ता है, मुतगय्यर के नाम में हरफ या हरूफ छोटे या बड़े हिंसे और ये अलामत आ सकती है। यानी कि मुतगय्यर के नाम में एक हरफ आ सकता है, हरूफ आ सकते हैं, वो हरूफ छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, हिंसे आ सकते हैं, और ये अलामत इसको हम कहते हैं अंडरस्कोर, यानी कि कीबोर्ड के ऊपर ये अलामत होती है, आपके कीबोर्ड पे ये अलामत आ सकती है। पहले नंबर पे टोटल हमारे पास जो 4 चीज़ें हैं, पहले नंबर पे एक हर्फ भी हो सकता है, जैसे हमने A लिखा, B लिखा, या एक से ज़्यादा हर्फ भी हो सकते हैं, हरूफ हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये बात है। तीसरे नंबर पे हिंसे भी हो सकते हैं और चौथे नंबर पे ये वाली अलामत भी हो सकती है। तो जो पहला असूल है इसका, उस असूल में हमने क्या सीखा कि मुतगय्यर के नाम में हरफ, हरूफ छोटे या बड़े, हिंसे और ये अलामत आ सकती है। दूसरे नंबर पे
मुतगय्यर का नाम किसी हरफ या इस अलामत से शुरू हो सकता है, हिंदसे से नहीं। ये बहुत ही अहम बात है कि जब हम मुतगय्यर का नाम रखते हैं तो मुतगय्यर का नाम या तो किसी हरफ से शुरू होगा या इस अलामत से शुरू होगा, हिंसे से शुरू नहीं हो सकता। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने मुतगय्यर का नाम 6b रख दें, ये गलत होगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने मुतगय्यर का नाम B6 रख दें, ऐसा हम कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हम 6b रखेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, ठीक क्या होगा, ये B6। और इसी तरह से मुतगय्यर का नाम किसी हरफ या इस अलामत से शुरू हो सकता है। तो इस अलामत के साथ अगर शुरू करना है तो हम ये अलामत लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एज। मिसाल के तौर पे हमने कंप्यूटर की मेमोरी में किसी एक स्टूडेंट की एज को महफूज करना है, तो उस एज को महफूज करने के लिए हम जो वेरिएबल का नाम रखते हैं वो रखते हैं अंडरस्कोर एज। इस तरीके से लिखते हैं अंडरस्कोर एज, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है कि मुतगय्यर का नाम किसी हरफ या इस अलामत से अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, तो उसकी हमने एक ये मिसाल ले ली और एक ये मिसाल ले ली। तीसरे नंबर पे एक कीवर्ड मुतगय्यर का नाम नहीं हो सकता, ये बहुत ही अहम नुक्ता है। आपको याद होगा कि हमने अपनी एक क्लास में मुख्तस वर्ड्स के बारे में पढ़ा था जिनको हम रिजर्व वर्ड्स या की वर्ड्स कहते हैं। तो जब हमने मुतगय्यर का नाम रखना है तो उस वक़्त याद रखिए कि हम अपने मुतगय्यर का नाम कोई भी मुख्तस किया गया वर्ड या मुख्तस किया गया लफ्ज़ अल्फाज हम नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पे कि जैसे हमने ये सीखा था कि सी लैंग्वेज के अंदर जो डाटा टाइप्स होती हैं उनमें एक डाटा टाइप इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। तो हम अपने वेरिएबल का नाम int इंट नहीं रख सकते। इसलिए नहीं रख सकते कि ये int पहले ही सी लैंग्वेज के अंदर मुख्तस अल्फाज के अंदर मौजूद है। तो वो अल्फाज जो सी लैंग्वेज में पहले से मुख्तस किए गए हैं उनको हम वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात आपने याद रखनी है। वो इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, करैक्टर हो सकता है। या आपको याद होगा हमने यहाँ पर पूरा एक चार्ट बनाया था और उसमें हमने उनके नाम लिखे थे कि वो कौन कौन से लफ्ज़ हैं, कौन कौन से हरफ हैं जो जिनको हम मुख्तस अल्फाज कहते हैं, रिज़र्व वर्ड या कीवर्ड कहते हैं। हम उनका नाम जो है वो मुतगय्यर के नाम पर नहीं रख सकते, यानी कि एक मुतगय्यर का नाम वो वाले अल्फाज नहीं हो सकते। और चौथे नंबर पर जो अहम नुक्ता है वो ये है, मुतगय्यर के नाम की लंबाई का कोई असूल नहीं। जो मुतगय्यर के नाम की जो लंबाई है इसका कोई असूल नहीं, लेकिन बेहतर है कि नाम मुख्तसर हो। कोशिश करनी है कि नाम मुख्तसर हो। जैसे आपने अगर किसी स्टूडेंट के नंबर, उसने कितने नंबर हासिल किए, अगर वो स्टोर करने हैं तो आप लिखें स्टूडेंट अंडरस्कोर नंबर्स, ये मुतगय्यर का नाम रख लें इस तरीके से। ये भी काफ़ी लंबा नाम है, लेकिन आपने जब भी सी प्रोग्राम के अंदर जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, जब आप मुतगय्यर के नाम रखें तो आपने कोशिश करनी है कि मुतगय्यर के नाम आप मिलते जुलते रखें। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक मुतगय्यर बनाना है किसी मुलाजम की तनख्वाह को स्टोर करने के लिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप मुतगय्यर बना लेंगे, उस मुतगय्यर का नाम रख देंगे सैलरी या वेजेस, उसका नाम रख देंगे। यानी कि आपको पता होगा कि इसके अंदर सैलरी स्टोर की है। या अगर आपने किसी मुतगय्यर के अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर आपने किसी की उम्र महफूज करनी है कि उसकी एज कितनी है, तो उस मुतगय्यर का नाम रख लेंगे आप एज। या फिर आपने किसी मुतगय्यर के अंदर कोई नंबर स्टोर करना है कि कितने मार्क्स लिए हैं या कुछ और कोई नंबर स्टोर करना है, तो उसमें भी आप ये देखेंगे कि मिलता जुलता कौन सा नाम हो सकता है, उस तरह का नाम आप रख लेंगे। आप नाम ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका नुकसान ये होगा, याद होगा आपको कि हमने पढ़ा था कि कल को आपकी जगह पे कोई और बंदा आके आपको कोड को देखेगा तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कहाँ पर क्या किया हुआ है।
यहाँ तक कि आप खुद भी अगर काफ़ी अरसे के बाद अपने कोड को देखेंगे तो आपको खुद समझ नहीं आएगी कि मैंने कोड किस तरीके से किया हुआ है। तो जो अच्छा प्रोग्रामर होता है, जो अच्छा डेवलपर होता है, उसकी ये नुमायाँ खुसूसियात होती हैं कि वो जब कोड करता है, एक तो अपने कोड में कमेंट्स बड़े अच्छे तरीके से लिखता है, और दूसरा उसका कोड बड़ा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होता है। पता लगता है कि ये कोडिंग की हुई है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया कि जब हम मुतगय्यरात का नाम रखते हैं, अपने वेरिएबल्स का नाम रखते हैं, तो वेरिएबल का नाम रखते वक्त हमने किन किन बातों को मद्देनज़र रखना होता है। पहले नंबर पे हमने ये सीखा कि मुतगय्यर के नाम में हरफ आ सकता है, हरूफ आ सकते हैं, वो हरूफ छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमने सीखा कि हिंद से भी आ सकते हैं और ये अलामत भी आ सकती है। ये पहला नुक्ता था। दूसरा नुक्ता, मुतगय्यर का नाम किसी हरूफ या इस अलामत यानी कि अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, हिंदसे से नहीं। ये बात याद रखिएगा कि हिंदसे से शुरू नहीं होता नाम मुतगय्यर का। और फिर तीसरे नंबर पे एक कीवर्ड मुतगय्यर का नाम नहीं हो सकता, एक जो कीवर्ड है वो मुतगय्यर का नाम नहीं हो सकता, जो रिजर्व वर्ड होते हैं। और मुतगय्यर के नाम की लंबाई का कोई असूल नहीं, लेकिन बेहतर है कि नाम मुख्तसर हो, कि आप मुख्तसर नाम रखें। अब यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे हम कुछ मुतगय्यरात के नाम लिखते हैं, जैसे एज, ये एक नाम हो गया। जैसे नंबर, ये एक नाम हो गया। जैसे हाइट, ये एक नाम हो गया। जैसे अंडरस्कोर नेम, ये एक नाम हो गया। जैसे अंडरस्कोर ये हमने कुछ भी लिख दिया, ये भी एक नाम हो गया। लेकिन आपने याद रखना है, आपके मुतगय्यर का नाम जो है वो या किसी हरफ से स्टार्ट हो सकता है, या इस अलामत से अंडरस्कोर से, किसी नंबर से स्टार्ट, किसी हिंसे से स्टार्ट नहीं हो सकता। इसको आपने याद रखना है। इसको हमने समझ लिया। अब हम आते हैं अपनी आज की क्लास का जो दूसरा अहम तरीन मौजू है, वो है मुतगय्यर की डेक्लेरेशन और मुतगय्यर की इनिशियलाइजेशन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि मुतगय्यर का नाम आपने रख लिया। फिर मुतगय्यर का जब नाम रख लिया तो मुतगय्यर का नाम रखने के बाद हमने अपने प्रोग्राम में ये बताना होता है कि इस मुतगय्यर के अंदर कौन सी डाटा टाइप की जो कीमत है वो महफूज होगी। उसको हम कहते हैं मुतगय्यर की डेक्लेरेशन। हम डिक्लेयर करते हैं कि इस मुतगय्यर की जो डाटा टाइप है वो क्या होगी। मिसाल के तौर पे कि हम यहाँ पे एक मुतगय्यर लिखते हैं AGE, एज, ठीक है। अब एज के अंदर हमारी जो कीमत है वो आ सकती है कि किसी की एज है तो वो 20 साल हो सकती है, 30 साल हो सकती है, 25 साल हो सकती है। तो ये आप सोचें कि इसकी डाटा टाइप कौन सी हो सकती है। क्या इसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी, क्या इसकी डाटा टाइप फ्लोटिंग होगी, या क्या इसकी डाटा टाइप करैक्टर होगी। करैक्टर तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और फ्लोटिंग भी हो सकती है और इंटीजर भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे किसी की एज 20 साल 6 महीने हो सकती है तो उसको हम लिखेंगे 20 साल 6 महीने। और किसी की एज जो है वो 15 साल 4 महीने भी हो सकती है, उसको हम लिखेंगे 15.4। और किसी की एज 16 साल भी हो सकती है तो उसको हम सिर्फ 16 लिखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ 16 लिखेंगे तो फिर डाटा टाइप हमारी होगी INT, इंट। और अगर हमने अशारिया के अंदर लिखना है तो फिर हमारी जो डाटा टाइप है वो क्या होगी, फ्लोट। ये हमने ये देखना है कि हम जब अपनी डाटा टाइप लिखेंगे वेरिएबल के साथ, उस वक्त हमने देखना है कि हमारी जो वैल्यू है वो कौन सी होगी। अब हम यहाँ पे आते हैं कि मुतगय्यर की डेक्लेरेशन का जो सिंटैक्स है वो क्या है, कि जब मुतगय्यर की डेक्लेरेशन हम किस तरीके से करते हैं। मुतगय्यर की डेक्लेरेशन करते वक्त हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं। आपको याद है हमने डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था। डाटा टाइप इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है और करैक्टर हो सकती है। और इंट के अंदर हमारे पास दो इकसाम थी, अनसाइंड और साइंड, ठीक है। और फिर पहले हमने डाटा टाइप लिखनी है और फिर हमने वेरिएबल का नाम लिख देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने कुछ मिसालें यहाँ पर लिखी हैं। एक पहली मिसाल ये है हमारे पास अनसाइंड इंट एज। अब ये अनसाइंड इंट जो है ये डाटा टाइप का नाम है, और ये जो एज है ये क्या है, ये मुतगय्यर का नाम है। अनसाइंड इच डाटा टाइप का नाम है, ये डाटा टाइप का नाम, और वेरिएबल का यानी कि मुतगय्यर का नाम, ये नाम आ गया। बिल्कुल इसी तरह से एक और मिसाल देख लेते हैं। जैसे ये फ्लोट हाइट।
तो ये जो फ्लोट है ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये है डाटा टाइप, और ये जो हाइट है ये क्या है, ये मुतगय्यर का नाम है। बिल्कुल इसी तरह से ये देखें, डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम, ये डाटा टाइप वेरिएबल का नाम, डाटा टाइप वेरिएबल का नाम। इसी तरह से करेक्टर डाटा टाइप अगर हो तो उसमें हम क्या करेंगे, करेक्टर और यहाँ पे वेरिएबल का नाम जेंडर, यानी कि वेरिएबल मेल है या फीमेल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मुतगय्यर की डेक्लेरेशन करते हैं। मुतगय्यर की डेक्लेरेशन के बारे में अगर इम्तिहान के अंदर आपको सवाल आए कि मुतगय्यर की डेक्लेरेशन क्या होती है, मुतगय्यर की डेक्लेरेशन के अंदर हम मुतगय्यर की डाटा टाइप को बताते हैं कि मुतगय्यर की डाटा टाइप कौन सी होगी। और आप नीचे मिसाल लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक मुतगय्यर का नाम एज है तो उसकी डाटा टाइप अनसाइंड इंट हो सकती है, या एक मुतगय्यर का नाम हाइट है तो उसकी डाटा टाइप फ्लोट हो सकती है, या एक मुतगय्यर का नाम जेंडर है तो उसकी डाटा टाइप करेक्टर हो सकती है। ये सारी बातें आपकी किताब के अंदर लिखी हुई हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब ये तो हमने मुतगय्यर की डेक्लेरेशन के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम आते हैं मुतगय्यर की इनिशियलाइजेशन के बारे में। याद रखिएगा कि जब भी आप मुतगय्यर का नाम लिखते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर, तो उसका नाम लिखने से पहले आप मुतगय्यर की डाटा टाइप लाजमी बताते हैं। अगर आप डाटा टाइप नहीं बताएंगे और उसका सिर्फ नाम लिख देंगे तो फिर जब आप अपने प्रोग्राम को चलाएंगे, उसको बिल्ड करेंगे और बिल्ड करने के बाद आप उसको रन करेंगे, बल्कि जब आप बिल्ड करेंगे उसी वक्त ही आपको नीचे एरर शो हो जाएगा कि आपका कोई एरर है। तो आपको फिर वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने वेरिएबल से पहले वेरिएबल की डाटा टाइप बतानी पड़ेगी। फिर जैसे आप डाटा टाइप बता देंगे फिर आपको एरर नहीं आएगा। अब वेरिएबल की डेक्लेरेशन यानी कि मुतगय्यर की डेक्लेरेशन के बाद जो दूसरा हिस्सा वो है मुतगय्यर की इनिशियलाइजेशन। ये बहुत आसान है। डेक्लेरेशन में हमने ये बताया है कि मुतगय्यर की डाटा टाइप क्या है, और इनिशियलाइजेशन में हम ये बताएंगे कि इस मुतगय्यर की कीमत क्या है। बहुत आसान, सिंपल। डेक्लेरेशन में ये बताया कि मुतगय्यर की डाटा टाइप क्या है, और इनिशियलाइजेशन में ये बताया कि इस मुतगय्यर की वैल्यू क्या है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे अभी लिखते हैं, हम लिखते हैं इंट एज। अब ये होगी डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन में क्या आया है, डाटा टाइप और वेरिएबल नेम। डाटा टाइप भी आ गया और वेरिएबल नेम भी आ गया। अब देखिएगा कि जो मुतगय्यर की इनिशियलाइजेशन है उसका सिंटैक्स क्या है, वो किस तरीके से लिखते हैं। डाटा टाइप लिखते हैं, वेरिएबल नेम लिखते हैं, ये बराबर की अलामत डालते हैं और फिर यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं। तो डाटा टाइप हमने लिख दी, ये देखें ये डाटा टाइप ये लिख दी यहाँ पे, वेरिएबल का नाम भी यहाँ पे लिख दिया, और आगे हम बराबर का ऐसे ये अलामत लगाएंगे बराबर की और वैल्यू दे देंगे, मिसाल के तौर पर 26, और ये सेमी कॉलन यहाँ पर हम लगा देंगे। तो ये आपके वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होगी। वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के बारे में अगर इम्तिहान के अंदर आपको पूछा जाए कि वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन क्या होती है, तो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी मुतगय्यर को पहली दफ़ा कोई वैल्यू उसमें ही प्रोग्राम करते हैं। मुतगय्यर क्या होता है, मेमोरी लोकेशन का नाम, ये बात याद रखिएगा, ये नहीं भूलनी आपने। मेमोरी लोकेशन का नाम होता है मुतगय्यर। तो जब आप पहली दफ़ा इसमें कोई वैल्यू ही प्रोग्राम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उस अमल को हम कहते हैं वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन या मुतगय्यर की इनिशियलाइजेशन। जब पहली मरतबा, ये बहुत अहम नुकता है कि जब पहली मरतबा आप महफूज करते हैं वैल्यू वेरिएबल के अंदर तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। तो आज हमने सीख लिया मुतगय्यर की डेक्लेरेशन और मुतगय्यर यानी कि वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, इन दोनों चीज़ों के बारे में। अब दोबारा से हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। मुतगय्यर के नाम जो हम लिखते हैं उसके असूल क्या हैं, 4 असूल थे, वो चारों के चारों असूल हमने आज पढ़े। और फिर हमने ये बहुत अहम चीज़ पढ़ी है आज, मुतगय्यर की डेक्लेरेशन और मुतगय्यर की इनिशियलाइजेशन। अब आपकी किताब के अंदर एक सरगर्मी है, उस सरगर्मी को आपने करना है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक छोटा सा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं। ये आप देखिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। और मेन फंक्शन से पहले आपको पता है कि हम यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर वो लिखते हैं इंक्लूड, फिर इंक्लूड लिखते हैं, फिर एंगल ब्रैकेट्स लगाते हैं और अपनी फाइल का नाम लिखते हैं। तो ये हमारा हेड सेक्शन हो गया और ये हमारा मेन का फंक्शन हो गया और ये हमारी मेन फंक्शन की बॉडी होगी। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज भी करते हैं। वेरिएबल का नाम रखते हैं हम int इंट एज, और यहाँ पे लिखते हैं 26 और ये सेमीकोलन लगा देते हैं। इसी तरह एक और यहाँ पे हम जो
वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करके इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। उसका हम यहाँ पे नाम रख देते हैं फ्लोट AVG, यानी कि एवरेज। तो एवरेज है 45.9, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे एक अहम नुक्ता है जो आपने याद रखना है, वो ये है कि अगर आपके मिसाल के तौर पे आपके पास 10 मुतगय्यरात हैं और 10 मुतगय्यरात की डाटा टाइप एक ही है, तो आप एक ही लाइन के अंदर उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे, इसको हम अभी समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 मुतगय्यरात हैं, तो आप सब मुतगय्यरात की जो डाटा टाइप है वो इंट है, तो आप लिखेंगे इंट पहले मुतगय्यर का नाम कॉमा, दूसरे मुतगय्यर का नाम कॉमा, तीसरे मुतगय्यर का नाम कॉमा, इस तरह करते करते आखिरी मुतगय्यर के नाम के बाद आपने सेमीकोलन लगा देना है। अगर आपके पास एक, दो या उससे ज़्यादा मुतगय्यरात हैं और उनकी डाटा टाइप सेम है, सबकी एक जैसी डाटा टाइप है, इंट है या करैक्टर है या उनकी फ्लोट है, एक जैसी होनी चाहिए, तो आप उनको एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने उनको इनिशियलाइज भी करना हो तो आप उनको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम नुक्ता था कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा मुतगय्यर है और उनकी डाटा टाइप सेम है, तो क्या आप उनको एक ही लाइन के अंदर उनकी डिक्लेरेशन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप उनकी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और क्या उनकी आप इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप उनकी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस क्लास की सही से समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।